आजकल कहा जाता है कि स्त्री वेद ना पढ़े यज्ञ ना करे, पर वेद और ऋषि क्या कहते हैं वो देख लो। परंपरा बाद में, शास्त्र पहले। वेद का सीधा आदेश, ईश्वर की वाणी। यजुर्वेद का 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र कहता है, इथेमं वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजनभ्याम शूद्राय चाराय च स्वाय चारणाय च। ईश्वर कहता है कि मैं कल्याणकारी वेद वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपनी स्त्रियों के लिए भी कह रहा हूँ। स्वाय अपनी स्त्रियों के लिए यह व्याकरण से सिद्ध है। ईश्वर से बड़ा कौन। स्त्रियों ने खुद वेद के मंत्र लिखे। ऋषि का प्रमाण, वेद में 27 से ज्यादा महिला ऋषिकाएं हैं। लोपा मुद्रा, ऋग्वेद 1:179 की ऋषि का अपाला आत्रेय, ऋग्वेद 8:91 की ऋषि का, इसने खुद यज्ञ किया और बोला, इमं यज्ञम नैत देव, हे देवो मेरे यज्ञ को स्वीकार करो। घोषा, सूर्या, सावित्री, सची, पौलोमी आदि। सिद्धांत, बिना वेद पढ़े मंत्र का दर्शन नहीं होता। जो मंत्र दृष्टा है वो पहले अधिकारी है। उपनयन संस्कार, लड़कियों का जनेऊ होता है। हारित स्मृति 21:20। द्विधा स्त्रियों ब्रह्मवादिना सद्दो वदश्य तत्र ब्रह्मवादिनी नाम उपनयन अग्निंदम वेदाध्ययनम। स्त्रियां दो प्रकार की थीं। ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का उपनयन अग्निहोत्र वेद पाठ होता था। सदो वधु का विवाह के समय उपनयन होता था, मतलब जनेऊ दोनों का होता था। गार्गी, मैत्री ब्रह्मवादिनी थीं। यज्ञ में स्त्रियों के बिना सब निष्फल। सतपथ ब्राह्मण 5, 2, 1, 10। अर्धो व एस आत्मनो यत पत्नी। अर्थ, पत्नी पति का आधा अंग है। गोविल गृह सूत्र में 1, 3, 15। पतन्यु काकिनी युवात, पति न हो तो पत्नी अकेले भी हवन करे। उपनिषद स्त्रियों का शास्त्रार्थ, बृहद अरण्यक उपनिषद। गार्गी वाचकनवी ने भरी सभा में याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान पर प्रश्न किए। ऋषि ने उत्तर दिया, मना नहीं किया। मैत्री को याज्ञवल्क्य ने अमृत तत्व का ज्ञान दिया। यदि अधिकार न होता तो ऋषि पढ़ाते ही क्यों। मनुस्मृति का गलत प्रचार बंद करो। वैभाविकों विधि स्त्रीणाम औपनयनिका स्मृता। सही अर्थ, स्त्रियों का विवाह ही उपनयन है, यानी उपनयन होता था, निषेध नहीं। सार, वेद ने अधिकार दिया है। यजुर्वेद के 26:2 का सूत्र ग्रंथों में जनेऊ का विधान है। बिना पत्नी यज्ञ पूरा नहीं होता। निषेध मध्यकाल में आया, शास्त्र में नहीं। गौतम धर्म सूत्र का नियम, श्रुति स्मृति विरोधे तु स्तुरेव गरीयसी। वेद और स्मृति में विरोध हो तो वेद माना जाएगा। वेद ने अधिकार दिया है तो फिर बंद क्यों हुआ। उत्तर, शास्त्र से बंद नहीं हुआ भाई, इतिहास में बंद हुआ। 700 ईस्वी तक नालंदा में भिक्षुणियां वेद पढ़ाती थीं। चीनी यात्री फयान ने लिखा है, फिर इस्लामिक आक्रमण आए, बाल विवाह शुरू हुआ, सुरक्षा के लिए घर में बैठा दिया। ये मजबूरी थी, शास्त्र का आदेश नहीं। आज वो मजबूरी नहीं तो अधिकार क्यों नहीं। अंतिम बात सुन लो, गौतम धर्म सूत्र कहता है, श्रुति स्मृति विरोधे तू श्रुति रेव गरीयसी। वेद और स्मृति लड़े तो वेद जीतेगा। वेद ने अधिकार दिया है। यजुर्वेद 26:2। हे मात्र शक्ति, तू लोपा मुद्रा की संतान है, तू गार्गी की परंपरा से है, तू अपाला बनकर यज्ञ कर। वेद तेरा है, शास्त्र तेरा है, यज्ञ तेरा है। उठो, जनेऊ धारण करो, गायत्री बोलो, हवन करो, धर्म की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी का। जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की।